पता था कि ये चिड़िया वृंदावन के सिवा रह नहीं सकती, तो बटुआ में रख दिया और वो चुप शांत बैठी रही भगवत प्रेरित। और वो जब यमुना जी गए तो सोचा अब यमुना जी में स्नान करें, अपने ठाकुर जी को नहावें। तो जे भी नहा करके वो संपुट ऐसे खोला, भर से चिड़िया उड़ी अपने वृंदावन की तरफ। अब वो भागे, हरिराम व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन आ गए, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए और उड़कर वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी कह रहे देखो जाने का मन नहीं ठाकुर। हरिराम व्यास जी बड़े दुलार से श्री जुगल किशोर की सेवा में तन्मय। अब पूरे परिवार को जब पता चला कि लंगोटी बंद बैरागी हरिराम व्यास जी महाराज ऐसे तो जाया ही करते थे, विद्वता में दिग्विजयी होकर बहुत सी अर्थ राशि लाना, सम्मान पदक लाना, ऐसे ही घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन भी गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पोथी भी बात ही सब लंगोटी बंद भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित। कुटुंब के लोग इनको लिवाने के लिए आए, बहुत समझाया, घेरे बैठे हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने देखा ये लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, तो कहा देखो हमारा स्नान का समय, हम यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं और ये लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं। मन में सोचा तो इसी बहाने यमुना किनारे पहुंचेंगे, एकांत होकर जाएंगे, पर वो पीछे पीछे यमुना जी के तट पर गए, बोले नहा लीजिए। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये भी चाल हमारी नहीं चली। हरिराम व्यास जी ने कहा आप चाहे हमारे प्राण चले जाएं, पर हम वृंदावन से अब नहीं जा सकते। अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से और जो भी प्रेमी जन आए हुए थे, ये समझाते समझाते दोपहर हो गई। तब ध्यान आया कि श्री जी की तो राजभोग आरती हो गई। धिक्कार है, ये कैसे लोग हैं, हमारी दिनचर्या छूट गई। श्री जी की राजभोग की आरती करके राजभोग का प्रसाद मिलता था। भागे भागे वहां से आए और पश्चाताप करते इन संसारियों के पीछे मैं श्री जी की आरती से वंचित रह गया, प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में देखा कि वृंदावन रजोप से भी मेहतरानी बहुत पूज्य है, आप इनको ऐसे मत समझना। जिस दिन यहाँ वृंदावन के रजोप सेवे की सेवा हुई ना, उस दिन ठाकुर जी हम कैसे बताएं कैसे प्रसन्न थे। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत आज भी हमारे सिराने रखा है। इनको इस दृष्टि से न देखना कि ये महारानी की निज महल की टहल करने वाली ये मेहतरानी है। पूरा परिवार पीछे था। उन्होंने कहा मैया सुन, राजभोग का प्रसाद ले आई। बोले हाँ राधा वल्लभ जी का मिला है टोकरी में, खोल टोकरी। सब परिवार के उत्तम उत्तम कुल से ऊंचे और ऐसा उनको पकौड़ी उठाई और मुख में डाला, जय राधा वल्लभ लाल। अब संतोष हुआ कि कम से कम प्रसाद तो मिला। ओ अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, आप हमारी टोकरी से पा रहे हो। बोले मैया आज तूने कृतार्थ कर। परिवार वालों ने देखा मेहतरानी की टोकरी से और इतने उत्तम कुल के, उनको लगा कि ब्राह्मण तो रह ही नहीं गया, अब ले जाने लायक ही नहीं। एक पकौड़ी सब जग छूट। हरिराम व्यास जी का बड़े समझाने समझ में नहीं आ रहे थे। अब दोबारा किसी ने नहीं कहा कि महाराज ओरछा चलो। हरिराम व्यास जी ने एक प्रसाद की पकौड़ी का चमत्कार कि जो घंटों से हम शास्त्र की बातें समझा रहे थे परिवार वालों की समझ में, उस समय पांडित्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। हरिराम व्यास जी ने कहा संसार छूटा। भगवान का प्रसाद कितना महत्वशाली है कि संसार छूट। ये बात समझना बहुत कठिन है। देह का भाव, जाति का भाव, कुल का भाव, सम्मान का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, ये छोड़ना बहुत कठिन होता है। परिवार के लोग सोचे कि ये तो भ्रष्ट हो गए, मेहतरानी के एक पकौड़ी सब जग प्रपंच छूट गया। कुटुंब के लोग उल्टे पांव लौट गए। जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी ने सुना तो उनकी और श्रद्धा हुई, क्योंकि महाभागवत थे। वो लगा गुरुदेव अब जाति कुल लोक मर्यादा के ऊपर उठ चुके हैं। प्रेम धाम में भगवत प्रसाद की महिमा की रक्षा की, भगवत प्रसाद को पाया और सब सीधे बहुत बड़े महाभागवत और महाबली थे। मधुकर शाह जी वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी से बहुत प्रार्थना की। हरिराम व्यास जी ने कहा वृंदावन हमारा जीवन प्राण है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो पता चला कि अगर हरिवंश महाप्रभु कह दे, गुरुदेव कह दे, तो ये आज्ञा नहीं टाल सकते। अतः वह हरिवंश महाप्रभु के पास गए और साष्टांग दंडवत की और कहा महाराज मेरे हृदय में एक प्रश्न है, आप समाधान कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि अपना कल्याण करना श्रेष्ठ है या अपने द्वारा हजारों का कल्याण करना श्रेष्ठ है। तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम मधुकर शाह है और हमारे गुरुदेव है हरिराम व्यास जी।
अगर ये वृंदावन रहेंगे तो इनका परम कल्याण होगा, लेकिन अगर वो ओरछा पहुंच गए तो लाखों का कल्याण कर देंगे। तो प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ, इसलिए महाराज आप आदेश कर दीजिए हरिराम व्यास जी को कि वृंदावन से ओरछा चले जाएं। हरिवंश महाप्रभु ने कहा ठीक है। श्री व्यास जी उस समय एकांत सेवन मधुकर शाह जी की बात सुनकर के एक वैष्णव गया और बताया कि गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने आदेश कर दिया है कि आप वृंदावन से ओरछा चले जाएं और वहां लाखों का कल्याण करें। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कह दिया, राजा को आज्ञा दे दी। हरिराम व्यास जी विचार में पड़ गए कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। प्राण निकल जाए पर गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं हो सकता, और वृंदावन छोड़ के मैं जी नहीं सकता। तो मुख पे कालिक पोती और दौड़ दौड़ करके एक एक वृंदावन के वृक्ष को ऐसे हृदय से लगा के विलाप करते, हा वृंदावन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अंदर की आसक्ति प्रबल वृंदावन से लिपट कर रो रो कर कहते कि हे वृंदावन के वृक्ष, आप हमारे माता हो, आप पिता हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बंधु, आप हमारे कुटुंब हो, आप हमारे परिवार हो, आप हमारे इष्ट हो। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंध, मैं आप लोगों से बिछुड़ कर जी नहीं सकता। हे वृंदावन की लताओं, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों, विलाप। और किसी ने जब ये हरिराम व्यास जी की विकलता देखी तो हरिवंश महाप्रभु से बताया कि प्रभु वो तो प्राण छूट जाएंगे आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो वृंदावन से बाहर उनका शरीर, केवल प्राण तो यही निकल जाएंगे। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न। मैं देखना चाहता था कि वृंदावन के प्रति कितना प्रेम है। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी को बताने गए कि हरिवंश महाप्रभु ने आदेश कर, लेकिन जे ही देखा ये विरह, मुंह में कालिक पोते और वृंदावन साष्टांग दंडवत की ओर कहा, प्रभु गुरुदेव आप प्रसन्न रहिए, मैं कभी भूल ऐसी नहीं करूंगा, कभी नहीं कहूंगा कि आप वृंदावन। और तुरंत वापस हो गए। इस हरिवंश महाप्रभु के समीप जब आए, महाप्रभु ने कहा कालिक क्यों पोत ली? वृंदावन के प्रति इतनी प्रीता है पर कालिक क्यों पोती? तो उनका प्रभु संसार का त्याग करके जब कोई धाम आता है तो उसका मुख उज्जवल होता है, और धाम का त्याग कर जब संसार में जाएंगे तो कालिक पोतनी ही पड़ेगी। प्रभु ये मुख दिखाने लायक नहीं अगर धाम छोड़कर हम संसार में जाए। हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के प्राणों से भी अधिक थे निष्ठा। देखो यहां दिखाया कि गुरु भी आदेश कर दे तो विकल होकर के उनके आदेश का परिवर्तन करवाना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन की विरहाग्नि उनके हृदय में जो जगी, जो एक मुख में कालिक पोत कर चेष्टा। श्री ओरछा नरेश जब गए तब जाकर के महिमा गाई हरिराम व्यास जी, तब उनके परिवार को लगा अच्छा इस कोटि के महापुरुष। तो पूरा परिवार वृंदावन आया। हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की कि अब हम एक साथ रहकर जुगल किशोर की सेवा करेंगे। हरिराम व्यास जी ने मना कर दिया। फिर वो सब हरिवंश महाप्रभु के पास गए, प्रार्थना की कि हम सब कुछ छोड़कर पूरा परिवार वैराग्यवान होकर इन्हीं के साथ रहकर ठाकुर सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे। महाप्रभु ने आज्ञा कर दी। संत और भगवंत सेवा की भावना और गुरुदेव की आज्ञा, तो तत्काल अपने परिवार को हरिराम व्यास जी ने स्वीकार कर लिया। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसतिया सब भांतिन प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई निज, खीजी उठे जान पति पोषति नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनुमनी भई, गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समुझावे तब दंड को मनावे, अंग आभरण बेच साधु जेवे यो अधीन होए। हरिराम व्यास जी ने परिवार को स्वीकार किया। अब रोज संत सेवा, जो भिक्षावृत्ति से संत रसिक जन वृंदावन वास करते, सबको सुंदर सुंदर भोग बनाकर पवाना, ठाकुर जी को पवा के उनका प्रसाद पवाना और आग्रह करके संतों को पवाते। एक दिन की बात है, संतों की पंक्ति में हरिराम व्यास जी भी बैठे हुए थे और सब संतों को भोग परोसा जा रहा था।
इनकी पत्नी बहुत प्रवीण थी रसोई बनाने में, सुंदर सुंदर भोग पदार्थ, दूध परोस रही थी, पका हुआ दूध। स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में गिर गई। हरिराम व्यास जी ने संतों की तरफ देखा और अपने बहुत क्रोधित हुए और उसी समय कहा कि ये शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए इसको मलाई, और हमारे प्रीतम संत जन है, इनको केवल दूध। तुम्हारी अभी भेद बुद्धि है संत सेवा में, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। जबकि ऐसा कोई भाव नहीं था, स्वाभाविक घटना घटी। स्वाभाविक ऐसे परोसते हुए मलाई उनके उसमें चली गई, बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था। अब तो संतों के सामने डांट लगा दी और सेवा से निष्कासित कर दिया, अलग कर दिया। अब बहुत उदास और बहुत खिन्न हो गई, न जल पिया न भोजन पाया। जब 3 दिन व्यतीत हुए, शरीर अत्यंत क्षीण होने लगा, तो संतों ने बताया, हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की कि बिल्कुल कोई ऐसा इनका भाव नहीं। हम देखते हैं समान भाव से संतों के प्रति इनका भाव है। तो उन्होंने कहा बिना दंड के, बिना प्रायश्चित के हम सेवा में नहीं लेंगे। तो संतों ने कहा क्या दंड? उनका जितने सुहाग के आभूषण हैं सब आभूषण बेच करके भंडारा करे, संतों को पवावे, तब हम इनको सेवा में लेंगे। उस समय 20,000 रुपए के आभूषण बिके थे। हरिराम व्यास जी की पत्नी ने अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेच करके संतों को भोग पवाया। हरिराम व्यास जी ने कहा, विनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खासी। इसमें क्या इसको पति मानना चाहिए? शरीर को तुम वैष्णव की सेवा करते हो। ये कभी भाव ना आने पावे कि अपने पति को अच्छा पदार्थ और वैष्णव जनों को, इससे बहुत बड़ी हानि होती है। वैसे भी पंक्ति में जब बैठाल दिया जाए तो कभी भेद करके परोसना नहीं चाहिए, एक समान सबको परोसना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पंक्ति में कुछ और चला और आप अलग और कुछ पाए अच्छे पदार्थ, वो अच्छे पदार्थ आपकी बुद्धि को भजन रहित कर देंगे। जो पंक्ति में चले वही पाओ। अगर पंक्ति के विलग कुछ, तो फिर वो इस शरीर का राग त्याग करके भगवत अनुराग करना चाहिए। हरिराम व्यास जी की बेटी थी, रत्नाबाई नाम था। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं। भक्तन की सुधि करी खरी अरबरी मति, भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए, कहीं पावे जाए, पोटन बंधाए चाहे कुंजन पठाए हैं। बंसी पहिराई दुज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दे हित सो बसाए हैं। बेटी के ब्याह में बारात आती है, बहुत से बाराती आते हैं, बड़े पकवान बनाए गए सब, जैसे राजा महाराजा के यहाँ स्वागत होता है। जिनके सेवक है मधुकर शाह, उनकी बेटी का ब्याह, तो हरिराम व्यास जी ने सोचा है सब संसारी आदमी खाएंगे, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, वृंदावन के संत पावे जो नाम जप करते हैं। तो हमारे यहाँ संतों में कुतवाल संत होते हैं, आप केवल उनको पकड़ लीजिए, उनको सूचना दे दीजिए, पूरे वृंदावन में सूचना फैला देंगे। वो पूरी तुरंत अमनिया बट रहा है, तुरंत हरिराम व्यास जी क्या, अरे तो सौभाग्य है, हरिराम व्यास जी अपने हाथ से अमनिया दे रहे हैं। वैष्णव जनों की भीड़ लग गई, खूब बांध बांध के बड़े बड़े पोटरे, और सब ले जा। देखो ये नहीं कि मेरी बेटी का ब्याह है, बारात में लोग आए हैं तो बेइज्जती हो जाएगी अगर, तो ये समझो जब संतों को दिया जाता है तो उससे डबल वहां तत्काल उपस्थित होता है। सुदामा कुटी के महाराज जी कह रहे थे, संत सेवा का फल बाद में जो मिलेगा वो बात अलग है, तत्काल प्रभाव आपको दिखाई दे, तत्काल सच्ची मानना, तत्काल। हम इस बात की परीक्षा की, तत्काल उसका प्रभाव दिखाई देगा आपके हृदय में बाहर। हम कहते हैं सही धनी बनना है ना, तो संत सेवा शुरू कर, कोई एक संत को, पर नियम न टूटने पावे और दैन्य होके, फिर आप देख लो तो सही धनी कौन होता है जानते हो? दंपति संपत्ति पाई है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए। अब संतों को पोटली बंधवा करके दे दी, तो क्या बराती भूखे रह गए? नहीं, अन्न जितना बांटा उससे ज्यादा वहां जमा हो गए। ठाकुर जुगल किशोर के लाडलियों को पवा रहे हैं, तो ठाकुर जुगल किशोर व्यवस्था भंग होने देंगे? एक बार उड़िया बाबा जी के यहाँ
लगभग 1000 आदमी का भोजन बना। 400-500 थे, 400-500 और हो जाएंगे। जब ये पता चला कि उड़िया बाबा के यहाँ हो रहा है, वहां कई हजार लोग। उड़िया बाबा से कहा कि बाबा 1000 की व्यवस्था, कई हजार तो आ चुके। तो बाबा गए, ऊपर का अपना अचला उठाया और ऐसे कहा इसके अंदर बस एक आदमी रहना और ये तू लौट कर मत देखना, केवल देते रहना। सब पा गए, फिर भी भंडारा बचा रहा। क्या वस्त्र में बाबा के था? वस्त्र में नहीं, संकल्प में। अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान हो गई। ऐसे साक्षात अन्नपूर्णा हरे राम व्यास जी के इसमें हमने कई महापुरुषों के ये प्रभाव देखे, कई प्रभाव। नारदानंद सरस्वती जी नैमी सारण के जा रहे थे, कहीं उनका प्रवचन था, रास्ते में इंजन बैठ गया गाड़ी का, बंद, स्टार्ट ही नहीं, जंगल, और रात होने जा रही थी। उनका स्वामी जी अब क्या हो सकता है, यहाँ तो पता ही नहीं कि कितनी दूर में कहाँ क्या है, और अंधेरा होने को है, कोई मिलेगा नहीं, अब क्या होगा। स्वामी जी ने ऐसे दंड पकड़ा, नारायण नारायण नारायण, और ऐसे लगाया सामने इंजन की तरफ और कहा चलो, और नारायण, गाड़ी चल पड़ी। और जहां वहां पहुंच गए, नियत स्थान, दंड हटाया, इंजन बंद। सामर्थ्य भजन की एक ये सिद्धि नहीं है, ये अलौकिक संकल्प सामर्थ्य है, अलौकिक हरिराम व्यास जी ने जितना बांटा उससे दूना उनके भंडारे में आ गया। एक बार कोई प्रियजन सुंदर सोने की बंसी लाया ठाकुर जी के लिए। बंसी धारण कराने की चेष्टा की तो ठाकुर जी का कर कमल का जो छेद था वो पतला और बंसी मोटी थी। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि भगत बड़े भाव से लाया, स्वर्ण की बंसी धारण करवा दे। बहुत ध्यान से सुनना, तो जोर लगा दिया, जोर, तो ठाकुर जी की अंगुली छिल गई और रक्त प्रवाह होने लगा। हरिराम व्यास जी ने एकदम, अरे मतलब समझ रहे हो, जोर कर दिया तो रक्त प्रवाह होने। शिष्य ठाकुर जी लाला बाबू के कई लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ठाकुर जी आ गए? बोले हाँ ठाकुर जी है। बोले कैसे प्रमाणित करें? बोले हम कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी आगे। चंद्रमा आगे लगता है, श्याम चंद्रमा, क्या उनका नाम, बलराम जी ने हमें दर्शन भी कराए। तो माखन लिया, ऐसे मस्तक पर रख दिया, थोड़ी देर में पूरा माखन पिघल गया। ठाकुर जी विराजमान। जब हम भाव करते हैं, अगर कोई प्रेमी अपने हृदय से ठाकुर को लगा ले, उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जो मंत्रों से होती है ना, प्रेमियों के हृदय से एक क्षण में, और भाव जब किया जाता है तो शायद देखो ठाकुर जी की अंगुली से रक्त बहने लगा। हरिराम व्यास जी बहुत रुदन करने लगे, तत्काल बंसी अलग रख दी, फिर ठाकुर जी के कर कमल में पट्टी बांधी और बड़ा पश्चाताप किया कि ऐसा भाव विभोर हो करके प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरे से गलती हो गई। इतने में देखा कि बंसी कर कमल में धारण किए। कहा रे प्रभु, बार बार हृदय से लगाया, लाड़िले क्यों इतना परेशान करते? आपको धारणा ही करनी थी तो फिर रक्त प्रवाह क्यों अंगुली से दिखाया? अपने आप भाव था ना कि धारण करा दे, तो जोर लगाया। ठाकुर जी साक्षात है। एक दिन पाग बांध रहे थे, बड़ा प्रयास किया, पाग सरक जाती, ऊब गए, रखी एकांत में जाकर बैठे। लौट के आए तो अच्छी सी पाग बंधी। तो उनका हाँ, जब इतनी अच्छी बांध लेते हो तो फिर हमसे क्यों बंधवाते हो? ठाकुर जी बड़ी लीला करते। ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही उसी हरिराम व्यास जी की कथा सुनी तो उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई, वृंदावन आया। व्यास जी ने उसे प्रसाद पाने को कहा तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, उसको याद आ गया कि ओरछा में हमने सुना था मेहतरानी के हाथ से इन्होंने पकौड़ी पाई थी। तो कहा नहीं नहीं, हम अपने हाथ से बना के खाएंगे। श्री व्यास जी ने सीधा लोगे, सीधा कहते हैं भोजन सामग्री, हाँ सब दिया, बढ़िया भोजन बनाया। का घी देसी लाते हैं, जूता में भर के घी ले गए, जूता में घी भर के ले गए, चौके में जाके रख। वो सिपाही भी था, ब्राह्मणत्व से युक्त था, आग बबूला हो गया। हमने तो सुना था आप बड़े विद्वान हो, ये जूता में भर करके। तो उन्होंने कहा पहले जो जल भरा जाता था वो ऐसे आते थे, जो ऊपर से चमड़ा लगा होता है, उसमें जल सुरक्षित ठंडा रहता था। तो उनका ये जो डोल रखे हो इसमें भी चमड़ा है, और जो तुम्हारे शरीर में वो भी चमड़ा ही है, तुम उनको शुद्ध मानते हो? ये मलाशय है, ये मूत्राशय है, ऊपर से चमड़ा केवल ढका हुआ है। और ये जानते हो ब्रजवासियों की चरण रज पड़ी हुई, ब्रजवासियों के चरण का जूता है, अगर इसकी घी की चुपरी खा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कर्मकांड का अभिमान लिए हो,
इसमें जानते हो ब्रजवासियों की, संतों की चरण रज से युक्त ये ब्रज का जूता है। एक बार एक महापुरुष अपने परिकर के साथ बैठे थे, तो एक ब्रजवासिनी बच्चा साथ लिए थी और इधर छाछ लिए थी, तो ऊपर पादुका, उसके ऊपर रोटी, तो सब हंसने लगे। तो ऐसे देखा हंसे, उन्होंने कहा कि जूता चप्पल के ऊपर रोटी कैसे ब्रजवासी जन, तुझे साधारण चप्पल जूता नजर आते हैं? कई वर्ष से ब्रजरज में घस रहे हैं, ब्रजरज लगी हुई है, तुम्हें ऐसे समझ में? ये महत्ता कौन समझेगा? श्री ब्रजरज और संत रज, भक्त रज इसमें मिली हुई है। अरे आंखें खोल कर्मकांडी जाति अभिमानी, तू अपने, जब हरिराम व्यास जी ने उपदेश किया तो चरणों में गिर गया। एक होता है साधारण उपदेश करना, एक होता है अपने अध्यात्म से जब, तो सामने वाले का परिवर्तन होता ही है। व्यास जी की कृपा से वो भी जाति अभिमान से मुक्त होकर भक्त बना। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी के पास रुके। वो बहुत सुंदर कीर्तन और पद गायन करते थे। हरिराम व्यास जी को बड़ा सुख मिलने लगा, खूब खवाते पिलाते आराम से। अब जब वो संध्या काल में बैठते, संत भगवान जो आगंतुक थे, इतना सुंदर शैली पद गाने की, नाम कीर्तन की, कि हरिराम व्यास जी झूम उठते। रोज वो संत अब आज्ञा मांगते कि अच्छा आज जाने दो, आज रुक जाओ, आज हमारे ठाकुर जी का ये उत्सव, आज ये उत्सव। बहाने से रोज रोकते, क्योंकि वो घंटों पद सुनाते श्री जी के और नाम कीर्तन करते। आज अच्छा बस अमावस्या कल है, अमावस्या कल लो, फिर आप चले, बस अब तो अमुक तिथि है, अमुक तिथि, आज तो जुगल किशोर का ये उत्सव। ऐसे करते हुए वर्ष व्यतीत हो गया, साल। संत जी ने कहा आप तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम जाएंगे। बड़ा दुख हुआ हरिराम व्यास जी को। रोज पद सुनाते, रोज नाम कीर्तन सुनाते। अब संत जी ने निश्चय कर लिया हमारे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जहां विराजमान थे, वहीं शालिग्राम विराजमान उनके ठाकुर जी। व्यास जी के संत और आवे, हमारे पास रुके, पद सुनावे। इस लोभ से कहा अच्छा ठाकुर जी को नहला धुलाकर भोग लगाकर फिर आपको देते हैं। पर्दा कर दिया। श्री हरिराम व्यास जी जो सेवा कुंज के बगल में कुंज है, वहां गए तो एक चिड़िया को, वहां बहुत सी दाना पड़ता, चिड़िया आती, वृंदावन के बड़े प्यारे पक्षी, और पता था कि ये चिड़िया वृंदावन के सिवा रह नहीं सकती, तो बटुआ में रख दिया और वो चुप शांत बैठी रही, भगवत प्रेरित। कहा आपके ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास जी से राधे राधे हुई, और वो जब यमुना जी गए तो सोचा भी यमुना जी में स्नान करें, अपने ठाकुर जी को नहावें। तो जे भी नहा करके वो संपुट ऐसे खोला, फिर भर से चिड़िया उड़ी अपने वृंदावन की तरफ। अब वो भागे, हरिराम व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन आ गए, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए और उड़कर वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी कह रहे देखो जाने का मन नहीं ठाकुर जी का, वो देखो जुगल किशोर के पास विराजमान हो गए। हमने यही सोचा कि कैसे आ गए, तो आके देखो शालिग्राम के रूप में। उन्होंने देखा, हाँ बोले यही तो हमारे ठाकुर। बोले यही तो है, उनकी इच्छा नहीं कि तुम वृंदावन से जाओ, चिड़िया बनकर के तुम्हारे पास से उड़ करके देखो हमारे पास आ गए। तो उनको लगा पक्की बात है। तो हरिराम व्यास जी के पास इतने संत प्रेमी, खूब नाम कीर्तन, खूब पद कीर्तन। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था, महान आनंद का प्रवाह उमड़ा। नृत्य के प्रसंग में प्रिया जो सुधंग गति नृत्य, सुधंग नाचत नवल किशोरी, थे थे कहत चहत प्रीतम दिश बदन चंद्र मनु त्रसित चकोरी, तान बंधान मान में नागरी। स्वामी जो ताथे ऐसा सुधंग नृत्य मानो बिजली सी एकदम। हम आपको सच्ची बताएं, जिस समय मयूर मुकुट और चंद्रिका धारण करते हैं, उस समय भगवान का आवेश होता, साक्षात भगवान पधारते हैं। ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं। तो बिजली से चमक गए प्रियाजू, और प्रियाजू के श्री चरणों का नूपुर टूट गया और बिखर गया। हरिराम व्यास जी ने तत्काल नूपुर बिने और अपना यज्ञोपवीत तोड़ दिया। साधारण बात है, महामहिमा में यज्ञोपवीत, और उसे तोड़ करके नूपुर में गुह करके श्री चरणों में बांध दिया जी। और इतनी शीघ्रता की कि नृत्य के उसमें कोई बाधा भी नहीं पड़ी। इस सब के मन को भाया। उस भरी सभा में हरिराम व्यास जी ने कहा जन्म भर ढोया था यज्ञोपवीत, आज काम आ गया, आज काम आ गया।
श्री प्रियाजू की सेवा में आ गया। हरिराम व्यास जी भक्तों को इष्ट मानते, भक्त ही इनके परम इष्ट थे। ये जब बात सुनी किसी महंत ने तो सोचा कि केवल नाम ही है इनका ऐसा कि भक्त इष्ट मानते हैं, जरा इनमें है भी इष्ट भाव। तो बहुत बड़ी संतों की जमात लेकर हरिराम व्यास जी के पास आए और आते ही कहा कि हम सब बहुत भूखे हैं। उनकी बात सुनकर व्यास जी ने कहा धैर्य धारण कीजिए, बस ठाकुर जी का मनिया बना, भोग लगाओ, आप सब संतों को पवाया। महंत जी ने सोचा कि भगवान को अपना इष्ट मानते हैं तो ये संतों को इष्ट कैसे मानते हैं। कह रहे ठाकुर जी को भोग लग करके फिर हम आपको अभी पवा रहे हैं, बस आप चिंता मत करो। तो संतों को इष्ट कहा माना, इष्ट तो प्रिया प्रीतम को माना, जुगल किशोर को माना। ये ऊपर से बात है कि भक्त इष्ट हैं, लेकिन इष्ट तो प्रभु को मानते हैं, भक्त को कहां मानते हैं, क्योंकि प्रभु का भोग लगा करके संतों को। महंत जी ने जब भगवान के भोग की बात सुनी तो उन्होंने कहा नाभाजी ने जो कहा है कि हरिराम व्यास जी के इष्ट भक्त हैं, मुझे अब संशय है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की, इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े भावपूर्वक कहा आप सब संत विराजिए और भगवत प्रसाद पाइए। महंत जी 2-4 ग्रास प्रसाद पाकर उठ गए, बहुत पेट में मानो पीड़ा हो गई हो। तब व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले अहो संत कितने कृपाल होते हैं, कितना प्रसादी छोड़ा कि आज आनंद आ जाएगा। और कहा कि लाओ अमनिया, और अमनिया मंगाकर कहा महाराज पाइए। महंत जी के होश उड़ गए तो उनका हाँ महाराज, ठाकुर जुगल किशोर जी ने बता दिया है कि आप यही परीक्षा लेने आए हो ना कि भक्त के इष्ट भाव में ये हरिराम व्यास जी रहते हैं या प्रभु के इष्ट भाव में रहते हैं। तो भक्तों को सदैव भगवान का प्रसाद प्रिय होता है, इस भाव से उनको भोग लगाते नहीं, हमारे इष्ट भक्त ही हैं, आप अमनिया पाइए। और ये किसी ने कहा नहीं था, तो वो समझ गए पहुंचे हुए महापुरुष हैं, चरणों में गिर गए और आंखों से आंसू बहने लगे कि नहीं प्रभु, उत्तम बात तो है कि भक्तों को जो प्रिय है, तो भक्त हमारे इष्ट हैं, हमारे भक्तों को प्रिय क्या है, भगवान का लगा हुआ भोग। भक्त कभी अमनिया नहीं पा सकता। श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में ठाकुर जी की सेवा पूजा रखी, दूसरे हिस्से में द्रव्य आभूषण, तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी छाप रखी और कहा स्वीकार करो, इनमें से स्वेच्छानुसार ले लो। बंटवारे का अद्भुत ढंग देखकर प्रथम तो पुत्रों को बड़ा सोच हुआ कि कौन क्या ले, फिर बाद में ज्येष्ठ पुत्र ने धन लिया, बड़े पुत्र ने, मंझले पुत्र ने ठाकुर जुगल किशोर की सेवा ली और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी ने छाप, श्याम बंदनी, ललाट पर तिलक और गले में माला। श्री हरिराम व्यास जी ने किशोर दास जी को कहा कि स्वामी जी के चरणों का आश्रय लो। श्री स्वामी हरिदास जी ने किशोर दास जी को छाप दिया, अपना शिष्य बनाया। एक दिन स्वामी जी के आदेश से किशोर दास जी कुछ रात रहते यमुना जल लेने गए तो वहां उन्होंने यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। ये दिव्य धाम है, यहाँ कभी भी घटना घट सकती है, यदि सही ढंग से चलोगे तो कोई न कोई लीला स्फुरित होने लगे, बहुत महिमामय धाम है। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया, जिसे ललितादि सखियों ने तत्काल सीख लिया। और फिर जब भावना में स्वामी श्री हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता सखी ने गाकर सुनाया, जो स्वामी जी का मन हरण हो गया। रासदास, बिलासदास और किशोर दास, ये 3 पुत्र हरिराम व्यास जी के थे। हरिराम व्यास जी का आज जो पावन, बहुत और भी चरित्र है, पर पावन चरित्र जो श्रवण कथन हुआ, इसमें से सार बात है भक्तों के चरणों का आश्रय, धाम की अनन्य निष्ठा और इष्ट में अतिशय प्रीति होना। भक्तों के चरणों में पूर्ण नमन, धाम की निष्ठा और इष्ट चरणों में प्रीति होना, इसी से जीवन में सब परम लाभ जो हैं, जितनी अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं, वो सब आ जाएंगी। बस 3 बात पकड़ लो, भक्तों के चरणों में नमन। कैसे किसी भी संप्रदाय के कोई भी संत महात्मा, गृहस्थ, वैष्णव, तिलक कंठी, तुरंत नमस्कार,
ऐसे ग्रीवा हो जाए और इष्ट में प्रीति और धाम की निष्ठा, इसी से सब प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।